नमोकार मंत्र महामंत्र एक ऐसा मंत्र है दुनिया का जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। इसमें यह नहीं कहा कि ये जैनों के भगवान है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति आता ही नहीं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम। अर्थात मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने भीतरी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, अपनी बुराइयों पर विजय पाली है, कषायों को जीत लिया है। ऐसा दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसे नमस्कार करते हैं। ये भेदभाव की भावना यहाँ पर है ही नहीं, संप्रदाय की भावना यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ उस शक्ति को नमस्कार किया जा रहा है जो इन गुणों से आपूरित है। नमो सिद्धाणम, जो स्वयं सिद्ध हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, संपूर्ण रूप में अपने आप में पहुँच चुके हैं। नमो आयर्याणम, व्याचार है जो स्वयं दुखों से ऊपर उठने के मार्ग पे चलते हैं और इस दुनिया को चलाते हैं। नमो उवज्रायाणम, उन उपाध्याय को नमस्कार करते हैं जो सबको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नमो लोये सव्वसाहुरम, लोक में जितने भी साधु वर्ग हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। साधु वे जो हमेशा समता में रहते हैं, साधु वे जो राग और द्वेष से ऊपर उठे हुए होते हैं, साधु वे जो स्वार्थ भावना से ऊपर उठे हुए हैं, साधु वे जो आत्मा की साधना में लगे हुए होते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे अपने इष्ट को किसी के रूप में भी स्वीकारे, पर वो यदि इन गुणों से सहित है तो हम उसे नमस्कार कर रहे हैं। ये 5 सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ कर के हम शुद्ध दशा तक, मुक्त दशा तक, उस अनंत शांति की दशा तक पहुंच सकते हैं। और उन सीढ़ियों की शुरुआत होती है साधु परमेष्टि से, श्रमण से, मुनि से, जो हमेशा सहनशील होते हैं। जब हम व्यक्ति निरपेक्ष होकर के गुणों को पूजने वाले हो जाते हैं, शक्ति को पूजने वाले हो जाते हैं, तो यहाँ कोई खींचातानी होती ही नहीं। क्योंकि सीधा सा प्रिंसिपल है, जब कोई भी व्यक्ति झुकता है, नमस्कार करता है, उस समय वो रिसेप्टिव हो जाता है। और नमस्कार उन शक्तियों को कर रहा है, उन गुणों से आपूरित आत्मा को कर रहा है जिन्होंने इस प्रकार के जीवन को जिया है। तो वहीं से शांति का वातावरण पैदा होना शुरू हो जाता है। विश्व शांति के लिए सर्वोत्कृष्ट यदि मंत्र है तो नमोकार पंच परमेष्टि का वाचक मंत्र है। वे परमेष्टि ही जो परम पद, उत्कृष्ट पद पर स्थित हो चुके हैं। आप चाहे किसी भी भूमिका में हैं, यदि आप अपनी कमियों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। वे सिद्धात्मा, शुद्धात्मा जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया है, जब हम उन्हें नमस्कार करते हैं तो हम भी उस शुद्ध दशा तक पहुंचने वाले हो जाते हैं। इस नमोकार मंत्र की शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति है, दुनिया में ऐसी शक्ति कहीं नहीं मिलेगी। आपको कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना घेरा हो, कितने भी निराशावादी आप क्यों ना हो, कुछ भी आपको रास्ता ना सूझ रहा हो, कुछ भी इधर उधर की बाधा आपको लगी हो, जैसे आप कहते हैं ऊपरी हवा लगी हो, कुछ नहीं करना है। कोई इधर उधर के दकियानुसी कार्य नहीं करना है। उन शुद्ध आत्माओं को, सिद्धात्माओं को जो अपनी कमियों को जीतने के लिए लगे हैं, बस उन्हें नमस्कार कर दो। विश्वास मानो, आप भी एक अपूर्व एनर्जी से भरते चले जाओ, एक ऐसी ऊर्जा से भरते चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बूस्ट होने लगेगा।
आपको लगेगा कि आपकी चेतना एक अलग ही स्तर तक पहुंच गई है। तो जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को परिष्कृत करना चाहते हैं, विचारधारा को बड़ी उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें एक पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। इस नमोकार मंत्र को अवश्य मुख से कहना ही नहीं है, बल्कि हृदय में धारण करना है। और भाव यही है, इसी भाव को लेकर के जो शुद्धता उन्होंने अपने जीवन में पाई है, जिन बुराइयों को जिन्होंने अपने जीवन में जीता है, जो करुणा से भरे हुए हैं ऐसी शुद्ध आत्माएं, जो सिर्फ अपने बारे नहीं, सिर्फ जगत के बारे में, संसार के समस्त प्राणियों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशुओं के बारे में, वो चींटी, कीड़े मकोड़े, क्षुद्र छोटे छोटे जीव, एक इंद्रिय आदि जीव, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। वे जो पूर्ण अहिंसा से भरे हुए हैं, वे ही वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं। तो आगामी 9 अप्रैल को पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस नमोकार मंत्र का पाठ किया जा रहा है, जो कि 10 अप्रैल को जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, वे जैन धर्म के स्थापक नहीं थे, वे जैन धर्म के रथ को आगे ले जाने वाले थे। जैन धर्म की शुरुआत न तो महावीर से हुई है और न ही आदिनाथ ऋषभदेव से हुई है। जैन धर्म अर्थात वे जिन्होंने आत्मा पर विजय पाई है, वो अनादिकाल से सनातन तरीके से परंपरा चली हुई आ रही है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये तो स्वतः बनी बनाई है, क्योंकि यह प्रकृति पर आधारित है, स्वभाव पर आधारित है, और स्वभाव ही वास्तविक धर्म होता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव तक आना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को जीतना चाहते हैं, उन सभी से कहना है, आप चाहे किसी भी प्रभु को मानते हो, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा चाहे किसी भी देव के ऊपर हो, आप किसी भी डिवाइन शक्ति को, डिवाइन पावर को मानते हो, पर सर्वप्रथम उस डिवाइन पावर, उस सुप्रीम पावर जिसने स्वयं को पाया है, स्वयं शुद्ध हुआ है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी उस स्थिति तक पहुंच सकता है। इसमें कास्ट का कोई बार नहीं, धर्म का कोई बार नहीं, जाति से कुछ लेना नहीं, देश से कुछ लेना देना नहीं। इसमें तो सिर्फ यह भावना भाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मुझे ऊपर उठना है और सर्व शांति के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए। तो सभी से कहना है 9 अप्रैल को इस नमोकार मंत्र को अकेले नहीं, सामूहिक रूप से अवश्य पाठ करें। प्रातःकाल 8:30 बजे से बैठ कर के करोगे तो बहुत अच्छा है। जब अधिक से अधिक लोग मिलकर के पाठ करेंगे तो सामूहिक ऊर्जा जो होगी चारों तरफ के वाइब्रेशन को शुद्ध बनाएगी, नेगेटिविटी को दूर करने वाली होगी। तो ये नमोकार मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जैन लोग उसे मानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्म से ऊपर उठा हुआ है, संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ है, व्यक्ति से ऊपर उठा हुआ है, सिर्फ गुणों को पूजने वाला है। जिसके पास जो गुण हो जाएंगे, ये गुण हो जाएंगे, तो हमारे लिए वो पूजनीय हो जाएंगे। तो अवश्य पूजें, अवश्य इस मंत्र जाप करें।